हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ में एक और अलग टाइप का एनिमल कम्युनिकेशन का रियल लाइफ सेशन शेयर करने वाली हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले दी एम्प्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी ऐसे प्रेस कर लेना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम पे आता जाएगा और कोई भी वीडियो इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। तो आज हम लोग मिलने वाले हैं ब्रावो नाम के एक मेल कैट से। तो मुझे ब्रावो के पेरेंट्स से कांटेक्ट किया गया और मुझे बोला गया कि ब्रावो 4-5 दिन से घर आया नहीं है। ज़्यादातर वो ऐसा करता नहीं है क्योंकि घर बाहर जाता है और कुछ समय बाद वो लौट भी आता है, लेकिन पिछले कई दिनों से वो वापस नहीं आया है। तो उनको जानना था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, वो वापस क्यों नहीं आया या उसे कुछ मदद की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैंने उसे कनेक्ट भी किया। जैसे कि ब्रावो की माँ से मैंने जब ब्रावो छोटा था उस टाइम पे भी कम्युनिकेट किया था और अभी वो 8-10 महीने का था तो दोबारा मैं ब्रावो से कनेक्ट करने वाली थी। अभी इस कम्युनिकेशन को लगभग 1 साल गुजर चुका था, तो अभी मुझे इतना याद नहीं था क्योंकि बहुत सारे सेशंस होते रहते हैं। तो ब्रावो के पेरेंट्स ने मुझे याद दिलाया कि ब्रावो की माँ ने जब ब्रावो का जन्म हुआ था उस टाइम पे बताया था कि वो एक दिन अपने आप ही जब बड़ा हो जाएगा तो घर छोड़ के चला जाएगा। तो जैसे ही मैंने ब्रावो से कनेक्ट किया तो उसने मुझे कुछ विजुअल्स दिखाए जहाँ पे उसने दिखाया कि वो कहाँ पे है, अभी उसका लोकेशन क्या है, कहाँ पे गया है। तो उसने बताया कि वो ज़्यादा घर से दूर नहीं गया है, घर से 1-1.5 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में ही है। और विजुअल्स दिखाए जहाँ पे था, जहाँ पे लॉन है, पानी की टंकी है और आसपास रोड और जो कुछ उसे समझ में आ सकता था वैसा लैंडमार्क्स, वो सब कुछ उसने बता दिया। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि उसका बाहर जाने का रीज़न क्या है, उसे घर वापस आना है या नहीं है। क्योंकि जब कोई भी पेट घर से बाहर होता है तो सबसे पहले ये इंश्योर करना पड़ता है कि उसे घर वापस आना है या नहीं, उसकी खुद की विल क्या है। क्योंकि हम लोग इंसान ऐसा ग्रांटेड ले लेते हैं कि अगर पेट गया है तो उसे घर वापस आना ही है या उसे पकड़ के लाना ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनकी खुद की फ्री विल होती है और उसी के हिसाब से हमें चलना होता है। तो एज़ यूजुअल मैंने ब्रावो से कनेक्ट करके पूछा कि उसको घर आना है या नहीं है। तो उसने बोला कि उसको नहीं आना है और इसके पीछे की वजह भी बता दी कि क्यों नहीं आना है। उसने बताया कि उसकी माँ ने उसको बता के रखा है कि अब तुम्हें अपना इंडिविजुअल लाइफ जीना है, यानी उसको खुद को तैयार करना है। और अभी अब जो बाहर गया था वो उसका प्रिपरेशन टाइम था, यानी कि खुद को इंडिपेंडेंटली सरवाइव कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग के लिए उसकी माँ ने उसको बाहर भेजा था। उसकी माँ ने उसे एक टाइम फ्रेम दिया हुआ था और उस टाइम फ्रेम के अंदर उसे जो जो चीज़ें बताई गई थी वो उसको सीख के मास्टर करनी थी। अगर वो उस टाइम में कर लेता है तो उस टाइम में वो घर वापस आ सकता है और जब उसका मन चाहे दोबारा चला जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने उससे पूछा कि इनकेस अगर उसने टाइम फ्रेम में अपना काम नहीं पूरा किया, यानी कि जो जो उसे सीखने के लिए बोला गया है, अगर वो नहीं सीख पाता है तो फिर क्या होगा। तो उसने बोला तो फिर मैं घर नहीं आ सकता। जबकि वो एक मेल कैट था और उसे काफ़ी सारे चैलेंजेस थे जो उसे सीखने थे कि एक अकेले कैट को, वो भी मेल कैट को, बाहर किसी के सपोर्ट के बिना सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है। खुद का खाना कैसे अरेंज करना है, खुद की सेफ्टी कैसे इंश्योर करनी है, खुद का एरिया कैसे बनाना है, ये सब कुछ उसे सीखना था। इसमें उसने बताया कि अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी माँ ने मुझे ये क्यों भेजा है। ये सच में इतना सीखना आसान नहीं है, खुद को सर्वाइव करना। तो समझ में आ रहा है कि क्यों ज़रूरी है
तो उसने मुझे बोला कि जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा वो खुद से वापस आ जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स उसके पेरेंट्स को दे दिए। लेकिन 1 महीना बीत गया और 1 महीने के बाद वापस उसके पेरेंट्स ने मुझे कनेक्ट किया और बोला कि ब्रावो अभी तक वापस नहीं आया है। और उस टाइम ठंड बहुत थी और ऐसी ठंड में वो बाहर था, तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स को उसकी चिंता हो रही थी कि इतनी ठंड में वो बेचारा कहाँ पे रह रहा है, पता नहीं उसे कुछ खाने के लिए मिल भी रहा है या नहीं, हम लोग जाके उसको ले आते हैं। इस टाइम जैसे मैंने उससे कनेक्ट किया तो मुझे वो कहीं पे ऐसे सिकुड़ के बैठा हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ें दिखाई, एरिया दिखाया मुझे, गार्डन जैसा एरिया है वहाँ पे, और एक कुछ टूटी-फूटी चीज़ है वहाँ पे उसने अपनी जगह बना ली है, उसके अंदर वो बैठा है। आसपास पेड़ है और काफ़ी सारी चीज़ें बताई मुझे। तो ये मुझे अलग दिख रहा था जो मुझे उसने लास्ट टाइम दिखाया था। तो पूछने के बाद उसने बताया कि हाँ, उसने अभी लोकेशन चेंज किया है क्योंकि उसने बता दिया है तो उसके पेरेंट्स वहाँ पे आ सकते हैं उसे लेने के लिए, इसलिए उसने अपनी जगह चेंज कर दी थी। ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन जो बताया था उसने वो चेंज कर दिया था। तो इस टाइम वो काफ़ी घबराया हुआ था और उसे भूख भी काफ़ी लगी थी, उसका वेट कम हो गया था। और इस टाइम भी वापस उसने यही बताया कि अगर इस टाइम भी मैं पूरा नहीं कर पाया तो मैं घर नहीं आ सकता। मेरी माँ ने मुझे स्ट्रिक्टली वार्न किया है, मुझे हर एक चीज़ सीखनी है, मुझे मेरी टेरिटरी भी बनानी है। तो ये सब कुछ डिटेल्स देने के बाद में उसके पेरेंट्स ने मुझे पूछा कि क्या हम लोग उसे वापस ला सकते हैं। तो मैंने उनको बता दिया कि अगर उसकी विश नहीं है तो हम लोग नहीं ला सकते। अगर हम लोग लाएंगे भी तो वो घर पे नहीं रुकेगा, वापस चला जाएगा। लेकिन पेरेंट्स इतने कंसर्न थे ब्रावो की सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि ठंड इतनी बढ़ गई थी। तो जहाँ जो लोकेशन डिटेल्स उसने बताए थे वहाँ पे जाके उसके पेरेंट्स ने उसको पकड़ लिया और वापस वो घर लेके आ गए। अब ये मुझे घर लाने के बाद में पता चला, जैसे उन्हें बताया कि हम लोगों ने ब्रावो को घर लेके आया है और आपने जहाँ पे बताया था वहाँ पे ही वो मिला है। लेकिन यहाँ से भी बात आगे आपको ध्यान से सुननी है। जैसे ही ब्रावो को घर में लाया गया, वो ना तो घर में आया, ना उसने कुछ ठीक से खाया, ना किसी को अलाउ किया कि कोई उसको पकड़े या उसको घर में लेके जाए, किसी को अलाउ नहीं किया। थोड़ा बहुत खाने के बाद में वो घर से बाहर चला गया, कुछ देर इधर उधर घूमता रहा घर के आसपास, पार्किंग और बाकी सारी एरिया में, और वापस से वो दिखना बंद हो गया। तो ये सब मुझे उसके पेरेंट्स ने बाद में बताया कि वापस से वो दिख नहीं रहा है, तो आप लोग एक बार उसे दोबारा कनेक्ट करके देख लो कि वो कैसा है। तो दोबारा कनेक्ट करने के बाद में उसने बताया कि मुझे पता था वो लोग पकड़ के ले जाएंगे, इसीलिए मैंने अपनी जगह भी चेंज कर दी थी और मेरा काम पूरा किए बिना मैं नहीं आ सकता, मैंने पहले ही बोला था। इसीलिए अब मैं दोबारा चला गया हूँ और दूसरी जगह पे रह रहा हूँ, यानी कि अब ये तीसरी जगह उसकी थी। तो यहाँ पे मैंने ब्रावो और उसके पेरेंट्स दोनों को वापस से गाइड किया और काउंसिल किया। अब दोनों को अलग अलग तरीके से किया था कि ब्रावो को अब इस सिचुएशन में क्या करना है, सरवाइव कैसे करना है, या फिर उसे कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, ये सब मैंने उसे गाइड कर दिया। क्योंकि एक अलग ही वाकया उसने मेरे साथ थर्ड कम्युनिकेशन में शेयर किया था, तो उसके लिए मैंने उसे अलग से गाइडेंस दिया और उसके पेरेंट्स को भी ये बताया कि वो नहीं आएगा जब तक उसका काम पूरा नहीं होता, और हम लोग उनकी विश के खिलाफ नहीं जा सकते, हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे एक अश्योरेंस ब्रावो ने दे दिया था कि हो सकता है कि जैसे उसका काम पूरा हो जाए, जैसे वो रेडी हो जाए, तो कभी कभार वह मिलने के लिए आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो घर में आएगा या रुकेगा, लेकिन मिलने के लिए वो विज़िट कर सकता है। एटलीस्ट इतना सुनने के बाद उसके पेरेंट्स को खुशी हो गई और दोबारा उन्होंने उसको चेज़ नहीं किया या उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। यहाँ
पे मुझे यही बताना था कि हम लोग कितना ग्रांटेड लेते हैं अपने पेट्स को जब वो घर से बाहर चले जाते हैं, कि वो बाहर गए हैं इसका मतलब उनको वापस आना ही है या उनको पकड़ के लाना है। ऐसा नहीं होता है। हर एक पेट का रीज़न अलग होता है, तो उनकी जो कुछ भी विश रहेगी, विल रहेगी, उसका रिस्पेक्ट हमें करना पड़ता है। उसके खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते। आई होप ये एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। और अगर आपके पेट से कुछ बात करनी है, आपको भी कुछ आपके पेट के बारे में, पेड़ों के बारे में जानना है, तो उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो दोनों जगह पे दिए हुए हैं। आने से पहले दी इम्प्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेना, वीडियो लाइक करना, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है और कौन से सब्जेक्ट पे और इन्फॉर्मेशन लानी है। और अगर शेयर भी करते हो तो बहुत सारे लोगों को इसकी मदद होगी, क्योंकि अभी तक एनुअल कम्युनिकेशन एक लिमिटेड लोगों तक ही सीमित रहा है। बहुत सारे लोगों को अभी तक इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो अगर आप शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों को इसकी मदद होगी। तो तब तक आप अपना सबका नेचर का सब